आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं मेरी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुनिया में आप सब लोगों को वेलकम। मुझे लाइक करने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ मैं आपको अपनी नाश्ते की रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो हफ्ते में एक दफ़ा हमारा चीट डे कह लें या नाश्ता बाज़ार से आता है, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो सिंपल कुलचा खाते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो तंदूरी पराठा लेते हैं। तो यहाँ पे चार आपको नज़र आ रहे होंगे, 2 कुलचे हैं सिंपल और 2 तंदूरी पराठे हैं। पाए का शोरबा एज़ यूजुअल। तो आज सिंपल चने हैं, ना इसमें अंडे हैं ना कोफ्ते हैं आज का हमारा। लेकिन इसमें आज हमने एक एडिशन किया था, वो लस्सी, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई एज़ यूजुअल। तो यहाँ मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी, तो उसका पता करने जाने का प्रोग्राम बना। तो जल्दी जल्दी से मैंने अपने काम समेटे, कपड़े प्रेस किए और जल्दी जल्दी से सफाई किचन साफ़ किया, क्योंकि महारानी मेड छुट्टी पे थी। तो सारी बात है, आपकी भाजी को ही बनना था क्या, महारानी मेड। तो जल्दी जल्दी से सारे बच्चे रेडी हुए। हम आपके भाई को भी कहा कि तैयार हो, हमें छोड़ कर आए। तो फिर हम लोग निकल पड़े सफ़र पे। देखें सुबह के टाइम का ये वक्त है, 9 सवा 9 का, और इतनी सख्त गर्मी। इस्लामाबाद में गर्मी अपना रंग दिखाना शुरू हो गई है। शदीद गर्म तरीन दिन था। सुबह के 9 बजे का टाइम था और ऐसे लग रहा है जैसे आप दोपहर 12 बजे के टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बहन के घर जाने की खुशी भी और होती है, लेकिन जब वो आप खुशी से जाओ वो और होता है। लेकिन आपकी बहन बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाना थोड़ा दिल खुश भी होता है और थोड़ा दिल उदास भी होता है कि अल्लाह आपकी बहन को जल्द अज जल्द सेहत तंदुरुस्ती दे। तो उसको मैंने दिया था सरप्राइज़, उसको बताया नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, तो वो उम्मीद ही नहीं कर सकती थी कि मैं उसको मिलने जा सकती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब बच्चों के बोर्ड हों तो फिर आपकी कोशिश होती है कि आप बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, उन्हें कहीं बाहर ना लेकर जाएं, उनका माइंड जो होता है वो फोकस उनका ना हटे ना। लेकिन मेरी बहन को सवेर के समय की तबीयत उसकी ख़राब थी, बुखार हो रहा था। तो ऐसे में ज़रूरत होती है कि आपका कोई अपना आपका ख्याल करे, आपसे मिले, गपशप लगाए। तो यहाँ जब मैं पहुँची, बच्चों की खुशी भी देखने वाली थी, मेरी बहन के बच्चे बहुत खुश हुए, मेरी बहन भी मुझे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर उसने कुछ कपड़े स्टिच करने दिए हुए थे टेलर को, तो ये भी उसको मैंने दिया। सरप्राइज़ आते हुए मैं उसके कपड़े पिक करके ले आई। वो बहुत चूज़ी है, उसको कपड़ों के बहुत इशू होते हैं, उसको हर किसी के कपड़े पसंद नहीं आते। यहाँ उसने टेलर चेंज किया था हमारे करीब, मेरे वाले टेलर से कपड़े स्टिच कराए थे। तो मैं भी थोड़ा सी नर्वस थी कि पता नहीं उसको पसंद आते कि नहीं पसंद आते। लेकिन माशाल्लाह कपड़े बहुत अच्छे सिले हुए थे, उसको बहुत पसंद है। ये झोरा का सूट है और ये पिस्ता कलर का। ये आप मेरी सिस्टर को ईद पे पहनने, ये इसका ईद का ड्रेस है ना, तो ये उसने स्टिच करवाया था। अभी ईद में टाइम है, लेकिन वो पहले से प्रिपरेशन कर लेती है ना, चीज़ें तैयार रखती है ना। ये सफ़ायर का सूट है, ये हमने लास्ट ईयर सेल पे लिया था, तो ये हमें अच्छा मिल गया था। सफ़ायर का कपड़ा भी अच्छा होता है, उसका कपड़ा भी खुला होता है, आसान आराम से आपका सूट बन जाता है ना। मेरी जो सिस्टर है वो थोड़ी माशाल्लाह हेल्दी हैं, तो उनको इशू होता है कि हर ब्रांड से या लोकल कपड़ों से उसके कपड़े थोड़े मुश्किल से बनते हैं। तो और उसको इसलिए उसको सिलाई भी पसंद नहीं आती कि कभी कहीं से लटक रहा होता, कभी कहीं से। लेकिन उसको इसकी सिलाई उसने पास कर दी टेलर की और उसको कपड़े बहुत पसंद आए। और ये जो 2 पीस है, ये डोरिया कॉटन लॉन का है। तो ये भी उसने मतलब 2 पीस लिया था। और वो 2 पीस में ज़्यादा कपड़ा लेती है, आम कपड़े से ज़्यादा, ताकि कपड़ा आसानी से और इजीली मिल जाए। ये इसका भी डिज़ाइन इसको बहुत पसंद आया। मतलब कपड़ा तो सही बात है, लैस वगैरह और सिलाई, उसको सिलाई बहुत पसंद है। शुक्र है वो मुतमिन थी सिलाई से, अब वो मज़ीद कपड़े देने के लिए तैयार थी। हम लोग यहाँ कपड़ों की वीडियो शूट कर रहे थे और इतनी देर में मेरी जो साहबजादी हैं वो अपनी आनी के लिए खाना बना रही थी। वो घर में कम काम करती हैं, लेकिन अपनी मासी को कहते हैं ना माँ जैसी, तो वो उसको अपनी मासी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। तो उनके लिए मैक्रोनी, मेरी सिस्टर को मैक्रोनी बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैक्रोनी उसने बनाई। ये देखिए, ये कुकर में नहीं बनी, ये सिर्फ कुकर में मतलब तैयार हुई। इसको हमने प्रेशर कुकर नहीं लगाया। आप कहेंगे कि आपकी सारी मेरी बाजी की रेसिपीज़ कुकर में होती है, नहीं। ये गुड़ वाली सेवइयाँ ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी हम बचपन में हमें खिलाती होती थी, तो अब हम दोनों बहनें हैं ना, अपनी अम्मी की याद में ये बनाते भी और खाते भी हैं ना। तो बीमारी में दिल कर रहा था उसका, तो ये सेवइयाँ उसके लिए बनाई। तो और यहाँ पे आलू के कबाब बन रहे हैं, और ये जो आलू के कबाब है, मैशर मिल नहीं रहा था, बहन बीमार थी और चीज़ें इधर उधर धर्म भरम नई जगह जाके आपको प्रॉब्लम होती है, तो फिर इसको हाथ से मैश करने की कोशिश की, लेकिन हाथ धुले हुए थे। यहाँ आपको मैक्रोनी की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। मैक्रोनी बहुत मज़े की बनी थी। ये नहीं कि मेरी बेटी ने बनाई इसलिए कह रही नहीं, सच में मैक्रोनी बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ खाना तैयार हो गया था। यहाँ आपकी बहन ने रायता बनाया था, और आपकी बहन की जो बहन है मेरी सिस्टर ने यहाँ चने वाला पुलाव बनाया था। पुलाव वो बहुत अच्छा बनाती हैं, तो पुलाव उन्होंने बनाया था। रायता, यहाँ हर चीज़ की कटिंग मैंने की थी। आई एम प्रो मैक्स कटर। सब्जियों की कटिंग वगैरह वो सारी मैंने की थी ना। तो यहाँ पे हम लोग आलू वाले कबाब भी हमारे तैयार थे। कबाब में मेरी जो वो है ना कंट्रीब्यूशन ये है कि इसको फ्राई मैंने किया था
हर चीज़ में आपकी बहन ने अपना हिस्सा ज़रूर डाला है कि कुछ ना कुछ मैंने किया है। तो माशाल्लाह ये अच्छा सा खाना एंजॉय किया हमने, गपशप लगाई। और उसका आधी बीमारी कहते हैं ना कि आपको आपकी दूर हो जाती है जब आप बहन भाई बैठते हैं, बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं। यहाँ मैं आपको अपनी प्लेट शेयर कर रही है, मेरी पोर्शन कंट्रोल प्लेट थी। तो शाम का टाइम हो रहा था और आपकी बहन मगरिब के से पहले घर आ जाती है, तो वापसी का सफ़र शुरू किया आपकी बहन ने। और बहुत हंसता मुस्कुराता अच्छा सा दिन गुजारते हुए आपकी बहन वापस आ गई। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।